हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एएसवी नॉलेज सेंटर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देखिए। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो हमारे पास यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब इस क्वेश्चन में हमें जीरोस पता करना है और जीरोस पता करने के बाद कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है। तो हम कैसे इसको वेरीफाई करेंगे समझते हैं। सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन हमारे पास है 5x² माइनस 8x माइनस 4। तो इस पॉलिनोमियल का हम पहले जीरोस पता करेंगे। इसको लिख सकते हैं 5x² माइनस 5 4 जा 20। तो 5 4 जा 20 होता है, 20 का हमें इस तरीके से फैक्टर करना है कि -8 मिल जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं -10x प्लस का 2x माइनस 4। अब इसको इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर 5x² और 10x में। तो 5x कॉमन होगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ x, यहाँ से बचेगा माइनस का 2, यहाँ से कॉमन है प्लस का 2, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 2। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 2 यहाँ भी है और x माइनस 2 यहाँ भी है, तो x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 5x, यहाँ से बचेगा प्लस का 2। अब हमें जीरोस बताना, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, हम पहला ब्रैकेट जीरो के बराबर पुट करेंगे, सॉरी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। और अगर जब दूसरा ब्रैकेट जीरो के बराबर पुट करेंगे यानी कि 5x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू मिल जाएगा -2/5, राइट। तो हमारे पास दो जीरोस मिले हैं, एक मिला है 2 और दूसरा मिला है -2/5। तो अब इन दोनों जीरोस के हेल्प से, ठीक है, मुझे रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे नोट करेंगे जो कोएफिशिएंट्स है वो कोएफिशिएंट क्या क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ कोएफिशिएंट हमारे हैं इज इक्वल टू, हमारे पास है नाउ हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू -8 है और c इज इक्वल टू कितना है -4। अब इसके बाद हमारे पास जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट होता है, वेरिफिकेशन में जो पहला पार्ट होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/, शो करना होता है। तो चेक करते हैं, यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मिली है, 2 मिला है और बीटा की वैल्यू मिला है -2/5 इज इक्वल टू माइनस b कितना है, b का वैल्यू हमारे पास -8 है तो पहले ही माइनस है तो ये जाएगा सिंपल 8/a का वैल्यू 5 हो जाएगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 -2/5 इज इक्वल टू 8/5। 10 माइनस 2 आपका 8 होता है, 8/5 इज इक्वल टू 8/5 पहले से ही है। तो हमारा ये क्या होगा, रिलेशन वेरीफाई हो गया पहला वाला। और जो दूसरा रिलेशन होता है वेरीफाई करने का वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। तो यहाँ वैल्यू भरते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास है, हमें अल्फ़ा मिला है 2 मिला है और बीटा मिला है -2/5। तो -2/5 ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c का वैल्यू हमारे पास मिला है -4 और a का वैल्यू मिला है 5। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2 2 जा -4/5 हो गया, इधर भी -4/5 है। तो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा भी वेरीफाई हो गया। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा हम देख रहे हैं -b/a के बराबर आ रहा है और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। तो सिमिलरली आप फैक्टराइज करके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, उसको मैं सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।
तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि इफ़ zeros alpha and beta are of a polynomial x square minus 7x plus k are such that alpha minus beta is equals to 1, then find the value of k। मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा हैं और अल्फा बीटा इस कंडीशन को फॉलो करते हैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो उस केस में आपको के का वैल्यू बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 का यूज़ करेंगे और ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का हम यूज़ करके जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास नहीं करेंगे बल्कि इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है, सॉरी हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू वो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर मतलब माइनस बी कितना है, ये आपका ए हो जाएगा, एक्स का कॉफिशिएंट और एक्स का कॉफिशिएंट होता है बी और लास्ट वाला टर्म क्या आता है सी, तो ये आपका के है। तो जो बी आपका है -7 है और यहाँ आपको -7 पुट करना है बी की, तो ये हो जाएगा -7 हो जाएगा नाउ यहाँ पर जो ए का वैल्यू है वो हो जाएगा 1 और बी का जो वैल्यू है हमारे पास हो जाएगा -7 और सी हमारे पास जो हो जाएगा वो के हो जाएगा। हमारे पास एक कंडीशन होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, तो माइनस बी बाई ए के बराबर, तो बी का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 7 अपॉन ए का वैल्यू हमारे पास 1, मतलब 7 अपॉन 1 7 हो जाएगा, एन प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा आपको मिला 7। ठीक है, नाउ हमें अब हमें निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए। अल्फ़ा इंटू बीटा दिस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, राइट। तो अल्फ़ा का सी का वैल्यू हमारे पास है के और ए का वैल्यू कितना है 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू के अपॉन 1। यहाँ हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास मिला सिंपल के। अब इतना मिलने के बाद हम यहाँ करेंगे, हमें निकालना अल्फ़ा माइनस सॉरी हमें इस कंडीशन को यूज़ करना अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ लिखेंगे गिवन कि अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है। अब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं तो हमें इससे मिल जाएगा कुछ फ़ायदा, ये इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है तो अल्फ़ा तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा और -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ वैल्यू अब यहाँ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ देते हैं और यहाँ 2 अल्फ़ा बीटा घटा देते हैं और पहले से यहाँ 2 अल्फ़ा बीटा जो है इज इक्वल टू 1। इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टर्म होगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये जो टर्म हो जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा ये मिल करके हो जाएंगे -4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1 है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू भर लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है यहाँ पर कितना मिला है 7 मिला है, तो 7 का स्क्वायर हो गया -4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू कितना मिला है के मिला है, तो के हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 -4 के इज इक्वल टू 1। अगले स्टेप में हम -4 के को यहीं पर रखेंगे, -4 के यहीं पर रख रहा हूँ और 49 को उधर ले जा रहा हूँ, तो उधर पहले से 1 है तो -49 सॉरी इधर +49 उधर जाकर -49 हो जाएगा, तो -4 के इज इक्वल टू हो जाएगा 1 -49, तो उसको लिख सकते हैं -48। अब ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 4 के इज इक्वल टू 48, यहाँ से के का वैल्यू हो जाएगा 4 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 48/4 हो जाएगा और 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 टाइम्स डिवीजन चला जाएगा,
तो इन हमारे पास जो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। आई होप ये समझ में होगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।